Good afternoon, everybody. Good evening, rather. Welcome to my channel, The Invisible Trader. वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज का हमारा जो व्यू था, हम पहले वो एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आज शायद कंफ्यूजन हुआ ट्रेड लेने में, क्योंकि हमने जो व्यू टाइटल में जो लिख दिया था वो सेल ऑन राइज का व्यू लिख दिया था विदाउट द कंडीशन। मैंने ये लिखा था कि अगर हैवी गैप डाउन होता है तो हम बाय करेंगे, और बट ये मैंने ये नहीं लिखा कि अगर हैवी गैप अप होता है तो हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। मैं एल्स कंडीशन लगा के सेल ऑन राइज बोल दिया था कि एल सेल ऑन राइज, दैट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हैवी गैप अप में सेल ऑन राइज होगा। बट आज जो मार्केट था वो फ्लैट था। हाँ, फ्लैट में एक चीज जो कंफ्यूजन थी वो थी कि मार्केट 35,000 ये जो प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर कट करके जाता तो हम लोग पी लेते। वो सिनेरियो हुआ ही नहीं, और मैंने आपको 15 मिनट्स का ओआरपी दिया था। ये 15 मिनट्स का कैंडल मैंने लगाया और मैंने क्लियरली बोला था कि आज 15 मिनट्स का ओआरपी काम करेगा। जब ये कैंडल को ये काट के ऊपर सस्टेन किया, आपकी बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, और मैंने ये क्लियरली बोला था कि ये दिन भर ऊपर ही रहेगा। यस, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू एक्चुअली गो अप टू द बॉक्स टॉप लेवल। ये जो हमारा ब्लैक लेवल था यहाँ तक, ये एनएससी में 320 के बाद हुआ। आज मेरी जो एनालिसिस थी वो 35,850 टू 900 का मैंने इसका रेंज बोला था। अगर मॉर्निंग में देखोगे, ये चार्ट आपको दिखा नहीं रहा है, ये एक बार 850 तक गया था, 850 860 तक गया था, और उसके बाद 300 पॉइंट की फॉल हुई थी अराउंड 500। ये देखो यहाँ पे एक कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक फॉल हुई थी 300 पॉइंट की, और उसके बाद मार्केट हैंग हो गया था, और फिर ये हैंग होने के बाद ये ऊपर गया। So this I will call as an unwanted buying or short covering for whatever reason, right? But यहाँ से यहाँ तक की जो व्यू हमारी थी, ये व्यू में बेसिकली आइडियली हमको ट्रेड करना था, जो हमने किया था। मैंने तो CBTST लिया था, सबको पता है, और मैंने प्रॉफिट यहाँ पे एक बार बुक किया था, और फिर मैं रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो सच ए वोलेटाइल पॉजिटिव मूव जस्ट स्ट्रेट। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम डाउन ए लिटिल बिट, एंड ये लेवल से रिट्रेसमेंट में दोबारा बाय करना था। तो रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग वेट करते रहे, अदरवाइज हम बाय कर देते तो आज अच्छा बड़ा पैसा बन सकता था, बट छोटा पैसा बना, दैट इज ओके। निफ्टी में भी सेम व्यू हमारा था। अगर आप देखोगे 15 मिनट्स वाली टाइम फ्रेम में, दोनों में मैंने बोला था कि ओआरबी ट्रेडिंग का होगा। ये 15 मिनट्स, और ये फ्लैट ओपनिंग है, और निफ्टी तो नीचे आया ही नहीं। बैंक निफ्टी एक बार स्पाइक भी मारा था, तो आज हमारी सेलिंग की सिनेरियो बनी नहीं रही थी, राइट। और मैंने आपको कल FIR DI की डेटा एनालिसिस भी बोला था, और वेरी क्लियरली आपको बोला था कि जो क्लाइंट्स है वो अल्ट्रा बियरिश है, और FIR प्रो दोनों बुलिश है। प्रो तो अल्ट्रा बुलिश था, तो मैंने क्लियरली बोला था कि क्या ये क्लाइंट को बियरिश होने देंगे, राइट। वेरी वेरी हाई सिनेरियो कि ऊपर जाता, इसलिए मैंने बोला था ओआरबी में अगर ऊपर गया तो ये दिन भर ऊपर ही रहेगा। अल्टीमेटली ये हुआ, बट इट इज लाइक ए ह्यूज, ये वोलेटाइल मूव देखो, 500 पॉइंट की मूव है ये, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज व्यू के हिसाब से इट वाज ऑन द यूनिडायरेक्शनल व्यू। मैंने बोला था कि यूनिडायरेक्शनल व्यू आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। हेवी गैप अप में हमारा सेल ऑन राइज सिनेरियो बनता था, बट हेवी गैप अप हुआ ही नहीं, तो सेल ऑन राइज सिनेरियो तो आपको इग्नोर ही करना था। एनीवे, जिन लोगों को वीडियो देख के समझ में नहीं आता है, मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मेरी कोई वीडियो बन रही है तब उसके हिसाब से अपना सिनेरियो बनाओ, क्योंकि समझने की जरूरत है। कुछ लोग समझते, कुछ लोग बेसिकली टाइटल देख के ट्रेड करते, प्रोबेबली प्रॉपर वीडियो नहीं देखते। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉपर वीडियो देखो, ठीक है। तो कल की हम ट्रेडिंग एक बार, ये तो आज की ट्रेडिंग थी, कल की हमारी जो ट्रेडिंग होगी, हम वन डे के चैनल पे चलते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर आपको याद है कि 21 फरवरी इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड चेंज डेट। 21 फरवरी हमारा जो था वो आइडियली संडे को था, राइट। सॉरी, 22 फरवरी जो था हमारा, हमने बोला था, क्या बोला था कि वो हमारा ट्रेंड चेंज डेट, या 21 वाज संडे, सो 22 एंड 23, ठीक है। ये दोनों दिन में इसने ट्रैप किया, बट अगर आप देखोगे ये इसने लो को, बैंक निफ्टी फिर भी लो के नीचे क्लोज नहीं किया, निफ्टी तो क्लोज नहीं किया था कल। और कल मैंने निफ्टी में आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि व्हाई आई थिंक निफ्टी वुड बी स्ट्रांग। ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको, बोला था इतनी जो मूवमेंट हुई है पिछले 7 डेज से निफ्टी में, इस तरह की मूवमेंट नहीं हुई है, तो ये एक स्ट्रेंथ हमको दिखाता है, ठीक है। बाकी डेटा के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव थे, मतलब ओआरबी के हिसाब से पॉजिटिव थे। मैंने ये नहीं बोला था कि नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने बोला था दोनों साइड ट्रेड बन सकता है, जिस साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड दिन भर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये
जो हमारी ट्रेंड चेंज डेट होती है, ट्रेंड चेंज डेट के हिसाब से 1-2 डेज का डिफरेंस चलता है. सो दिस आई वुड कंसिडर एज एन 1 डे डिफरेंस. सो अगर ये 1 डे डिफरेंस मान के हम चले तो बेसिकली आइडियली 3rd मार्च तक हमें बुलिश रहना है. ठीक है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू करेक्ट हेविली लाइक दिस. हाँ, बीच बीच में छोटा छोटा रेड कैंडल या फॉल बन सकता है, बट 3rd मार्च तक हम लोग बाय ऑन डिप्स में रहेंगे. मैं इसका वीकली वीडियो जब बनाऊंगा आपको डिटेल में बताऊंगा. बट माई व्यू ये बोलता है कि 3rd मार्च तक हम एक बाय ऑन डिप्स में रहेंगे. और बैंक निफ्टी एक आइडियली एक हाई तोड़ के नया हाई बनाने की पॉसिबिलिटीज अभी बहुत ज्यादा है. ठीक है. कल का सिनेरियो हम देख लेते हैं. वीकली वीडियो तो हम बाद में बनाएंगे. कल का सिनेरियो देख लेते हैं. देखो, कल के लिए अगर मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लूं, कल हमारी ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए आइडियली. ओके. तो अगर मैं 5 मिनट का एक ट्रेडिंग ले लूं, देखो मैंने जो बोला ना, ये जो एरिया है ना, आज मेरी जो हाईएस्ट लेवल में जो देख रहा था 900 तक देख रहा था, यहाँ तक. ठीक है. 900 तक देख रहा था. इससे ऊपर में मार्केट को आइडियली देख नहीं रहा था. बट बीच में एनएससी का घोटाला हुआ तो ये सिनारियो हुआ. दिस इज एन अनवांटेड बाइंग फॉर मी टुडे. अनवांटेड बाइंग. ओके, आई विल कॉल दिस एज एन अनवांटेड बाइंग. तो उसके हिसाब से अगर हम सिनारियो लेंगे तो हमारी ट्रेडिंग जो होगी वो कल की कैसी होनी चाहिए ट्रेडिंग. ओके. अनवांटेड बाइंग के हिसाब से, अनवांटेड बाइंग के हिसाब से जो हमारी ट्रेडिंग होगी कल, मेरा एक जो पर्सनल, ये देखो ये हमारी एक बॉक्स थी. ये दोनों फैट लेवल मैंने आपको पहले दिया हुआ है बॉक्स ट्रेडिंग की. ये बॉक्स ट्रेडिंग को इसने पूरा बॉक्स क्रॉस करके ये बॉक्स के टॉप तक पहुंच गया अल्टीमेटली. तो बैंक निफ्टी इस बॉक्स के ऊपर अगर जाता है तो हम तो बुलिश रहेंगे ही रहेंगे. बट मेरी जो कल एक पर्सनल व्यू होगी, कल जैसे मैं बोला था, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो मेरी एक पर्सनल चॉइस रहेगी कि ये 36,000 तक एक बार आए. दैट मीन्स 500 पॉइंट की फॉल दे और ये 36,000 टू 36,050 टू 36,100 जो हमारी पिवट की लेवल है, वहां से हम कल बाइंग दे और अल्टीमेटली ये ग्रीन क्लोज करे. ये मेरी एक पर्सनल चॉइस रहेगी. दैट मीन्स अगर मार्केट मॉर्निंग में नीचे आता है और यहाँ पे टच करता है तो विल हैव ए वंडरफुल बाइंग ऑफ ऑलमोस्ट 500 टू 700 पॉइंट्स टुमारो. ओके, कल इवन इफ इट इज एक्सपायरी टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग. और क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए बोल रहा हूँ दोनों साइड का मूवमेंट देना चाहिए आइडियली. पहले डाउन एंड देन अप. दैट व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट. नाउ अगर बड़ा गैप अप करता है कल, बड़ा गैप अप करता है मतलब हमें 37,044 ये जो हमारी R1 की लेवल देखनी पड़ेगी. दैट मीन्स 500 पॉइंट अगर गैप अप करता है, अगर 500 पॉइंट गैप अप करता है तो कल सेल नहीं करेंगे, हम रिजेक्शंस के लिए वेट करेंगे. ओके, ये लाइव में हम करेंगे. इसका कोई गारंटीड ट्रेड देना बहुत मुश्किल है. अगर बैंक निफ्टी ये लेवल, देखो ये जो दो मैंने लेवल डाले ना यहाँ पे, आज आपको दिख रहा होगा 36,658, ये लेवल में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर 36,767 दैट मींस 529 में है. तो बेसिकली 250 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और यहाँ पे रिजेक्शन देना चालू करता है, ये मॉर्निंग में 9:30 से पहले हो जाना चाहिए, 9:30 9:40 से पहले. दैट मींस हल्का सा गैप अप हो, ऊपर जाए, रिजेक्शन दे और यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेड करे. जैसे ही ट्रेड करेगा और ये डे के हाई को कट करेगा, कट करके हम सेल ले सकते हैं अप टू 36,000. ये अनवांटेड बाइंग हमको बेसिकली नेगेट करना है. ठीक है. तो ये 36,052 तक सेलिंग ले सकते हैं. उसके बाद आप प्रॉफिट कट करके ऊपर बाइंग की तरफ ही हम जाएंगे. बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो हो जाएगा ट्रेड करने के लिए. एक अच्छा सिनारियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिया है. फ्लैट ओपनिंग हो, नीचे आए और फिर ऊपर जाके ग्रीन क्लोज करे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड. बैंक निफ्टी का गैप डाउन बहुत मुश्किल लग रहा है. बट अगर कल गैप डाउन भी हो जाता है तो हम बेसिकली सेकेंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन में ट्रेड लेंगे. दैट मीन्स पहले पॉजिटिव रिट्रेसमेंट एंड फिर रिट्रेसमेंट की जो पॉजिटिव कैंडल बनेगी उसमें ट्रेड करेंगे. तो हमें एक लंबा ट्रेड बाइंग साइड ही मिल सकता है. कल मैं ज्यादा बड़ा सेल के साइड में नहीं हूं. दैट मीन्स बाई ऑन डिप्स की ही सिनारियो हमारी कल रहेगी. और बाई ऑन डिप्स मिला तो हमारा एक अच्छा ट्रेड कल बनेगा रादर रन गैप अप. क्योंकि गैप अप में कॉम्प्लेक्सिटी है. गैप अप में कल गैप अप हुआ, ऊपर जाएगा, रुकेगा, नीचे आएगा, आइडेंटिफाई करने में लाइव में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. तो मेरा एक्चुअल ट्रेड ये बनना चाहिए. अगर गैप अप होता है तो हम लाइव में देखेंगे कि ट्रेड क्या करना है, कहाँ पे गैप अप करता है, किस पोजीशन में गैप अप करता है. आज जैसे मैंने आपको लाइव में बताया कि बैंक निफ्टी को सेल मत करो.
बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था मैंने तभी बोल दिया था आपको कि बैंक निफ्टी को आज सेल मत करो, रादर अगर रिट्रेसमेंट आता है तो हम बाई करेंगे बैंक निफ्टी को, राइट। दैट मींस मैंने लाइव में भी बोल दिया था कि हमारा व्यू आज बुलिश का ही है, करेक्ट, राइट। तो कल भी मैं देखूंगा अगर मार्केट ऊपर गैप अप हो जाता है तो लाइव में आपको ट्रेड देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मेरा परफेक्ट सिनारियो एक ये होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज अ बैंक निफ्टी वी आर गोइंग टू ट्रेड। निफ्टी ऑल्सो सिमिलर ट्रेड वी विल डू आइडियली, एंड निफ्टी मेरे को थोड़ा बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द डाउन साइड, ओके। और ये देखो निफ्टी का हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, डेली का ट्रेंड लाइन, ये ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे दिख रहा है, बट ये अगर कल निफ्टी आपका बेसिकली आता है, गैप डाउन होता है, तो ये हमारी पिवट है 911 में, ये हमारी ब्लैक लेवल है 920 में, ठीक है। ये दोनों रेंज में से कहीं पे भी निफ्टी आपको एग्जैक्टली ये अनवांटेड जो बाइंग है, स्पेशली दिस वन 902, ये वाला सिनारियो, ये वाला एरिया, ये अनवांटेड बाइंग अगर नेगेट हो जाता है तो हम एक 910 से भी एक अच्छा खासा बाइंग ले सकते हैं, 920 से भी बाइंग आ सकती है, ठीक है। हम लोग उस केस में बाइंग ही करेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम निफ्टी को ऊपर क्लोज करता हुआ कल देखना चाहेंगे, ओके। निफ्टी का भी सिनारियो आइडियली सेम है। आई वुड प्रीफर कि ट्रेंड लाइन के नीचे या फ्लैट ओपन करके पहले 5 मिनट में नीचे आ जाए, 910 तक आ जाए, या फिर ये वाला 900 तक आ जाए, या 910 ही है, 910 तक आ जाए और फिर बाइंग दे, और बाइंग दे के आप बेसिकली ऊपर तक जाए, 15,100 तक जाए मिनिमम, ओके। दैट मीन्स 911 to 15,100 will be 180, 190 points in this case. Tomorrow it is going to be volatile, so I'm expecting a volatile move anyway. इंडिया विक्स अगर हम एक बार देखेंगे तो इंडिया विक्स भी अगर देखोगे, अच्छा ये चेंजेस कुछ दिखा नहीं रहा बिकॉज ऑफ द एनएससी, ये तो व्हाटएवर, तो कल इंडिया विक्स को लाइव में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, राइट। आज मैं स्टॉक्स का व्यू आपको कुछ दूंगा नहीं, बिकॉज स्टॉक्स जो है अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टॉक्स जो है आपकी सब देखो, एचडीएफसी बैंक ऐसा बुल कैंडल अगर बनाए, इतने 4 कैंडल को एनगल्फ किया है, तो गिरना उसका बड़ा मुश्किल होगा, इतना बड़ा तो नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो हम बाई ऑन डिप्स में ही रहेंगे। कोटक बैंक भी सेम ही है, कोटक बैंक एक्चुअली बुलिश कैंडल बना है, तो फ्लैट ओपन करके ऊपर जाता है, डे हाई काटा तो भी हम लोग बाइंग में रहेंगे, राइट। आईसीआईसी बैंक किसी को याद है, आज मैंने टारगेट दिया था 630 का टारगेट दिया था, ये पहुंच जाएगा बोल के, ठीक है, और ये 630 पहुंचा, ये डब्ल्यू पैटर्न पे मैंने टारगेट दिया था आपको, उसके ऊपर गया 43, 45 तक गया ये, राइट। तो कल भी ये बाय ऑन डिप्स में ही रहेगा। आज जो हमारी एक व्यू जो गलत हुई वो गलत हुई एक्सिस बैंक की। मैं एक्सिस बैंक को बोल रहा था कि कंसोलिडेशन करेगा ये मोस्ट प्रोबेबली, या ज्यादा से ज्यादा बियरिश होगा, बट ये भी आज बुल रन बना दिया, तो बैंक्स आर एक्चुअली लुकिंग स्ट्रॉन्गर, ओके। एसबीआई भी मैंने क्लियरली बोला था कि आप आज सेल नहीं करोगे, बाय करना है तो मत करो, बट सेल नहीं करोगे। और इंडसइंड बैंक का मैंने बोला था कंसोलिडेशन ये कर जाएगा, तो इंडसइंड बैंक ने कंसोलिडेशन किया है। रेस्ट ऑफ द बैंक्स आर पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव साइड ही रहना है, दैट मींस बाय ऑन डिप्स में ही रहना है। और इन्होंने अपने रिसेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सारों ने क्लोजिंग किया है, एसबीआई इन भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है। अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक भी बॉक्स तोड़ने के लिए रेडी है, एक्सिस बैंक ऑल्सो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, आईसीआईसी बैंक भी अगर देखोगे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, बॉक्स रेजिस्टेंस। कोटक बैंक अगर देखोगे ये थोड़ा डामाडोल है, बट ये फिर भी कल यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है 1945 तक एटलीस्ट, ठीक है। एचडीएफसी बैंक तो बुलिश है, तो इसको हम तो एटलीस्ट सेल तो नहीं करेंगे, रादर बाय ऑन डिप्स ही करेंगे, तो व्यू हमारा कल बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। बाकी जो सिनेरियो मैंने बताया वैसा सिनेरियो अगर बनता है तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल ट्रेड टुमारो। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हम लोग को लाइव में एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल भी है, ये लेवल भी है, और हमारा R1 ही है। हाँ 500 पॉइंट के ऊपर गैप अप हो गया तो फिर प्रोबेबली कल अपनी ट्रेड बनेगी नहीं, आइडियली फिर स्ट्रैंगल कर देंगे, 400 पॉइंट ऊपर का स्ट्रैंगल, 400 पॉइंट नीचे का स्ट्रैंगल ऑन द R1, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, वो करके हम लोग कल सेलिंग का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा से ज्यादा another 500 पॉइंट जाएगा, एंड दिस इज एक्सट्रीम केस, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 फ्रॉम हियर, एंड अगर ये यहाँ तक गया तो 500 पॉइंट भी नीचे गिरेगा, ओके। दैट मींस ऊपर रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर अगर ओपन करता है तो इसके आसपास जब आता है हम पुट को सेल करेंगे, तो कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी है कल की ट्रेडिंग का, अगर 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप करता है। अदरवाइज दिस एरिया इज ए कॉम्प्लेक्स एरिया, ये कॉम्प्लेक्स एरिया को हम लाइव में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्यूटीफुल ट्रेड इज दिस, ओके। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।